मध्याह्न का समय था। आकाश पर मेघ छाए हुए थे, कुछ बूंदें भी पड़ रही थीं। सेशन जज कुंवर विनय कृष्ण बघेल के इजलास में मुकदमा पेश था। कुंवर साहब बड़े सोच विचार में थे कि अब क्या करूं। अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य निर्बल थी, किंतु सरकारी वकील जो एक प्रसिद्ध नीतिज्ञ थे, नज़ीरों पर नज़ीर पेश करते जाते थे कि अचानक दूजी श्वेत साड़ी पहने घूंघट निकाले हुए निर्भय न्यायालय में आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, श्रीमान, मैं शान सिंह और गुमान सिंह की बहन हूँ। इस मामले में जो कुछ जानती हूँ वह मुझसे भी सुन लिया जाए। इसके बाद सरकार जो चाहे फैसला करे। कुंवर साहब ने आश्चर्य से दूरजी की तरफ देखा। शान सिंह और गुमान सिंह के शरीर में कांटो तो रक्त नहीं। वकीलों ने आश्चर्य की दृष्टि से उसकी ओर देखना शुरू किया। दूरजी के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी, भय का लेश मात्र भी न था। नदी आंधी के पश्चात स्थिर दशा में थी। उसने उसी प्रवाह में कहना प्रारंभ किया, ठाकुर ललन सिंह की हत्या करने वाले मेरे दोनों भाई हैं। कुंवर साहब के नेत्रों के सामने से पर्दा हट गया। सारी कचहरी दंग हो गई और सब एक टकी टकटकी बांधे दूरजी की तरफ देखने लगे। दूरजी बोली, यह वह भुजाली है जो ललन सिंह की गर्दन पर फेरी गई। अभी इसका खून ताज़ा है। मैंने अपनी आंखों से भाइयों को इसे पत्थर पर रगड़ते देखा, उनकी बातें सुनी। मैं उसी समय घर से बाहर निकली कि ललन सिंह को सावधान कर दूं, किंतु मेरा भाग्य खोटा था। चौपाल का पता न लगा। मेरे दोनों भाई मेरे सामने खड़े हैं। वह मर्द हैं, मेरे सामने असत्य कदापि न कहेंगे। इनसे पूछ लिया जाए, और सच पूछिए तो यह छुरी मैंने चलाई है, मेरे भाइयों का अपराध नहीं है। यह सब मेरे भाग्य का खेल है। यह सब मेरे कारण हुआ और न्याय की तलवार मेरी ही गर्दन पर पड़नी चाहिए। मैं ही अपराधिनी हूँ और हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस भुजाली से मेरी गर्दन भी काट दी जाए। न्यायालय में एक स्त्री का आना बाजार में भानुमति का आना है। अब तक अभियोग निरस और अरुचिकर था। दूजी के आगमन ने उसमें प्राण डाल दिए। न्यायालय में एक भीड़ लग गई। मुवक्किल और वकील, अमले और दुकानदार असावधानी की दशा में इधर उधर दौड़ते हुए चले आते थे। प्रत्येक पुरुष उसको देखने का इच्छुक था। सहस्त्रों नेत्र उसके मुखड़े की तरफ देखते थे और वह जन समूह में शांति की मूर्ति बनी हुई निश्चल खड़ी थी। इस घटना के प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी समझ के अनुसार आलोचना करता था। वृद्धजन कहते थे, बेहया है, ऐसी लड़की का सिर काट लेना चाहिए। भाइयों ने वही किया जो मर्दों का काम था। इस निर्लज्ज को तो देखो कि अपना पर्दा ढांकने के बदले उसका डंका बजा रही है और भाइयों को भी डुबोए दे रही है। आंखों का पानी गिर गया। ऐसी न होती तो यह दिन आता ही क्यों। मगर नवयुवकों, स्वतंत्रता पर जान न्यौछावर कर देने वाले वकीलों और अमलों में उसके साहस और निर्भयता की प्रशंसा हो रही थी। उनकी समझ में जब यहाँ तक नौबत आ गई तो भाइयों का धर्म था कि दोनों का ब्याह कर देते। कई वृद्ध वकीलों की अपने नवयुवक मित्रों से कुछ छेड़छाड़ हो गई। एक फैशन बुल बैरिस्टर साहब ने हंसकर कहा, मित्र, और तो जो कुछ है सो है। यह स्त्री सहस्त्रों में एक है, रानी मालूम होती है। सर्वसाधारण ने इसका समर्थन किया। कुंवर विनय कृष्ण इस समय कचहरी से उठे थे। बैरिस्टर साहब की बात सुनी और घृणा से मुंह फेर लिया। वह सोच रहे थे कि जिस स्त्री के क्रोध में इतनी ज्वाला है, क्या उसका प्रेम भी इसी प्रकार ज्वालापूर्ण होगा। दूसरे दिन फिर 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। कमरे में तिल रखने की जगह न थी। दूजी कटघरे के पास सिर झुकाए खड़ी थी। दोनों भाई कई कांस्टेबलों के बीच में चुपचाप खड़े थे। कुंवर विनय कृष्ण ने संबोधित करते हुए उच्च स्वर में कहा, ठाकुर शान सिंह, गुमान सिंह, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे संबंध में अदालत में जो कुछ बयान किया है उसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है। शान सिंह ने गर्वपूर्ण भाव से उत्तर दिया, बहन ने जो कुछ बयान दिया है वह सब सत्य है। हमने अपना अपराध कबूल कर लिया। हमने जो कुछ छुपाया था इसलिए कि हम बदनामी बेइज्जती से डरते थे, किंतु अब जब हमारी बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी, तो हमको अपनी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे जीवन से मृत्यु ही उत्तम है। ललन सिंह से हमारी हार्दिक मित्रता थी। आपस में कोई विभेद न था। हम उसे अपना भाई समझते थे, किंतु उसने हमको धोखा दिया। उसने हमारे कुल में कलंक लगा दिया और हमने उसका बदला लिया। उसने चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा हमारी इज्जत लेनी चाहिए, किंतु हम अपने कुल की मर्यादा इतनी सस्ती नहीं बेच सकते थे।
स्त्रियां ही कुल मर्यादा की संपत्ति है, मर्द उसके रक्षक होते हैं। जब इस संपत्ति पर कपट का हाथ उठे तो मर्दों का धर्म है कि रक्षा करे। इस पूंजी को अदालत का कानून, परमात्मा का भय या सद्विचार नहीं बचा सकता। हमको इसके लिए न्यायालय में जो दंड मिले वह शिरोधार्य है। जज ने शान सिंह की बात सुनी। कचहरी में सन्नाटा छा गया और सन्नाटे की दशा में उन्होंने अपना फैसला सुनाया। दोनों भाइयों को हत्या के अपराध में 14 वर्ष काले पानी का दंड मिला। सायंकाल हो गया था। दोनों भाई कांस्टेबलों के बीच में कचहरी से बाहर निकले। हाथों में हथकड़ियां थी, पांवों में बेड़ियां। हृदय अपमान से संकुचित और सिर लज्जा के बोझ से झुके हुए थे। मालूम होता था मानो सारी पृथ्वी हम पर हंस रही है। दूजी पृथ्वी पर बैठी थी। उसने कैदियों के आने की आहट सुनी और उठ खड़ी हुई। भाइयों ने भी उसकी ओर देखा, परंतु हाय, उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि यह भी हमारे सामने हमारे ऊपर हंस रही है। घृणा से नेत्र फेर लिए। दूजी ने फिर देखा, किंतु क्रोध और घृणा से नहीं, केवल एक उदासीन भाव से। जिन भाइयों की गोद में खेली और जिनके कंधों पर चढ़कर बाल्यावस्था व्यतीत की, जिन भाइयों पर सब कुछ न्यौछावर करती थी, आज वही दोनों भाई काले पानी को जा रहे हैं, जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता और उसके रक्त में तनिक भी गति नहीं होती। रुधिर भी द्वेष से जल की भांति जम जाता है। सूर्य की किरणें वृक्षों की डालियों से मिली, फिर जड़ों को चूमती हुई चल दी। उनके लिए अंधकार गोद फैलाए हुए था। क्या इस अभागिनी स्त्री के लिए संसार में कोई ऐसा आश्रय नहीं है? आकाश की लालिमा नीलावरण हो गई। तारों के कवल खिले। वायु के लिए पुष्प सैया बिछ गई। ओस के लिए हरी मखमल का फर्श बिछ गया। किंतु अभागिनी दूजी उसी वृक्ष के नीचे शिथिल बैठी थी। उसके लिए संसार में कोई स्थान न था। अब तक जिसे वह अपना घर समझती थी, उसके दरवाजे उसके लिए बंद थे। वहां क्या मुंह लेकर जाती? नदी को अपने उद्गम से चलकर अथाह समुद्र के अतिरिक्त अंतरा कहीं ठिकाना नहीं है। दूजी उसी तरह निराशा के समुद्र में निमग्न हो रही थी कि एक वृद्ध स्त्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दूजी चौंक कर उठ बैठी। वृद्ध स्त्री ने उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर कहा, इतनी रात बीत गई, अभी तक तुम यहीं बैठी हो? दूजी ने चमकते हुए सितारों की ओर देखकर कहा, कहाँ जाऊं? इन शब्दों में कैसा हृदय विदारक आश्चर्य छिपा हुआ था। कहाँ जाए? संसार में उसके लिए अपमान की गली के सिवा और कोई स्थान नहीं था। बुढ़िया ने प्रेम में स्वर में कहा, बेटी, भाग्य में जो कुछ लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? मैं दीन ब्रह्मणी हूँ, चलो मेरे घर। जो कुछ भिक्षा भवन मांगे मिलेगा, उसी में हम दोनों निर्वाह कर लेंगे। न जाने पूर्व जन्म में हमसे तुम में कोई संबंध था। जब से तुम्हारी दशा सुनी है मैं बेचैन हूँ। सारे शहर में आज घर घर में तुम्हारी चर्चा हो रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बस अब उठो, यहाँ सन्नाटे में पड़े रहना अच्छा नहीं। समय बुरा है। मेरा घर थोड़ी दूर है। नारायण का दिया बहुत कुछ है। मैं भी अकेली से तो अकेली हो जाऊंगी। भगवान किसी न किसी प्रकार दिन काट ही देंगे। एक घने सुनसान भयानक वन में भटका हुआ मनुष्य जिधर पगडंडियों का चिन्ह पाता है, उसी मार्ग को पकड़ लेता है। वह सोच विचार नहीं करता कि मार्ग मुझे कहाँ ले जाएगा। दूजी इस बुढ़िया के साथ चली। इतनी ही प्रसन्नता से वह कुएं में भी कूद पड़ती। वायु में उड़ने वाली चिड़िया दाने पर गिरी। क्या इन दानों के बीच कोई जाल छिपा हुआ था? दूजी को बुढ़िए कैलाशी के साथ रहते हुए 1 मास बीत गया। कैलाशी देखने में दीन किंतु मन की धनी थी। उसके पास संतोष रूपी धन था जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। रीवा के महाराजा के यहाँ से कुछ सहायता मिलती थी। यही उसके जीवन का अवलंब था। वह सर्वदा दूजी को ढांढस देती रहती थी। ज्ञात होता था कि वह दोनों माँ बेटी हैं। एक ओर से पूर्ण सहानुभूति और ढांढस, दूसरी ओर से सच्ची सेवकाई और विश्वास। कैलाशी कुछ हिंदी जानती थी। दूजी को रामायण और सीता चरित्र सुनाती। दूजी इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनती। उज्ज्वल वस्त्र पर रंग भली भांति चढ़ता है। जिस दिन उसने सीता वनवास की कथा सुनी, वह सारा दिन रोती रही। सोई तो सीता की मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। उसके शरीर पर उज्ज्वल साड़ी थी। आंखों और आंसू की ओट में प्यार छिपा था। दूजी हाथ फैलाए हुए लड़कों की भांति उनकी तरफ दौड़ी। माता, मुझको भी साथ लेती चलो। मैं वन में तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे लिए पुष्प सैया बिछाऊंगी, तुमको कमल के थालों में फलों का भोजन कराऊंगी।
तुम वहाँ अकेली एक बूढ़े साधु के साथ कैसे रहोगी? मैं तुम्हारे चित्त को प्रसन्न रखूंगी। जिस समय हम और तुम वन में किसी सागर के किनारे घने वृक्षों की छाया में बैठेंगी, उस समय मैं वायु की धीमी धीमी लहरों के साथ गाऊंगी। सीता ने उसको तिरस्कार से देखकर कहा, तू कलंकिनी है, मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। तपस्या की आंच में अपने को पवित्र कर। दूजी की आंखें खुल गई। उसने निश्चय किया कि मैं इस कलंक को मिटाऊंगी। आकाश के नीचे समुद्र में तारागण पानी के बुलबुलों की भांति मिटते जाते हैं। दूजी ने उन झिलमिलाते हुए तारों को देखा। मैं भी उन्हीं तारों की तरह सबके नेत्रों में छिप जाऊंगी, उन्हीं बुलबुलों की भांति मिट जाऊंगी। विलासियों की रात हुई, संयोगी जागे, चक्कियों ने अपने सुहावने राग छेड़े, कैलाशी स्नान करने चली। तब दूजी उठी और जंगल की ओर चल दी। चिड़िया पंखहीन होने पर भी सुनहरे पिंजड़े में न रह सकी। प्रकाश की धुंधली सी झलक में कितनी आशा, कितना बल, कितना आश्वासन है। यह उस मनुष्य से पूछो जिसे अंधेरे में एक घने वन में घेर लिया है। प्रकाश की वह प्रभा जिसके लड़खड़ाते हुए पैरों को शीघ्रगामी बना दिया, उसके शिथिल शरीर में जान डाल दी। जहाँ एक एक पग रखना दुस्तर था, वहाँ इस जीवन प्रकाश को देखते हुए वह मीलों और कोसों तक प्रेम की उमंगों से उछलता हुआ चला जाता है। परंतु दूजी के लिए प्रकाश की यह प्रभा कहाँ थी? वह भूखी प्यासी उन्माद की दशा में चली जाती थी। शहर पीछे छूटा, बाग और खेत आए। खेतों में हरियाली थी, वाटिकाओं में वसंत की छटा। मैदान और पर्वत मिले, मैदानों से बांसुरी की सुरीली तानें आती थी। पर्वतों के शिखर मोरों की झनकार से गूंज उठे। दिन चढ़ने लगा, सूर्य उसकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ काल तक उसके साथ रहा, कदाचित रूठे को मनाता था, पुनः अपनी राह चल गया। वसंत ऋतु के शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। खेतों ने कोहरे की चादर ओढ़ी। रात हो गई और दूजी एक पर्वत के किनारे झाड़ियों से उलझती, चट्टानों से टकराती चली जाती थी, मानो किसी झील की मंद मंद लहरों में किनारे पर उगे हुए झाओं के पौधों का साया थरथरा रहा हो। इस प्रकार अज्ञात की खोज में अकेली निर्भय वह गिरती पड़ती चली जाती थी, यहाँ तक कि भूख, प्यास और अधिक श्रम के कारण उसकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। वह एक शिला पर बैठ गई और भयभीत दृष्टि से इधर उधर देखने लगी। दाहिने बाएं घोर अंधकार था। उच्च पर्वत शिखाओं पर तारे जगमगा रहे थे। सामने एक टीला मार्ग रोके खड़ा था और समीप ही किसी जलधारा में दबी हुई साए साए की आवाज सुनाई दे रही थी। दूजी थक कर चूर हो गई थी, पर उसे नींद न आई। सर्दी से कलेजा कांप रहा था। वायु के निर्दयी झोंके लेश मात्र भी चैन न लेने देते थे। कभी कभी एक क्षण के लिए आंखें झपक जाती और फिर चौंक पड़ती। रात्रि ज्यों ज्यों व्यतीत हुई, सवेरा हुआ। चट्टान से कुछ दूर एक घना पाकर का वृक्ष था, जिसकी जड़ें सूखे पत्थरों से चिमट कर यूं रस खींचती थी जैसे कोई महाजन दीन असामियों को बांधकर उनसे ब्याज के रुपए वसूल करता है। इस वृक्ष के सामने कई छोटी छोटी चट्टानों ने मिलकर एक कोठरी की आकृति बना रखी थी। दाहिनी ओर लगभग 200 गज की दूरी पर नीचे की ओर पैस्विनी नदी चट्टानों और पाषाण शिलाओं से उलझती, घूमती घामती बह रही थी। जैसे कोई दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य बाधाओं का ध्यान न कर अपने इष्ट साधन के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। नदी के किनारे साधु प्रकृति वकूले चुपचाप मौन व्रत धारण किए हुए बैठे थे। संतोषी जल पक्षी पानी में तैर रहे थे। लोभी टिटहरियों पर नदी पर मंडराती थीं और रह रहकर मछलियों की खोज में टूटती थी। खिलाड़ी मैंने निशंक अपने पैरों को खुजला खुजला स्नान कर रहे थे और चतुर कौवे झुंड की झुंड भोजन संबंधी प्रश्न को हल कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे मोरों की सभा सुसज्जित थी और वृक्षों की शाखाओं पर कबूतर आनंद ले रहे थे। एक दूसरे वृक्ष पर महाशय काग और श्रीमान पंडित नीलकंठ जी घोर शास्त्रार्थ में प्रवृत्त थे। महाशय काग ने छेड़ने के लिए पंडित जी के निवास स्थान की ओर दृष्टि डाली थी। इस पर पंडित जी ने इतने क्रोधित हुए कि महाशय काग के पीछे पड़ गए। महाशय काग अपनी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता को काम में लाकर सहज ही में भाग खड़े हुए। श्रीमान पंडित जी बुरा भला कहते हुए काग के पीछे पड़ गए। किसी भांति महाशय जी की श्रवज्ञता ने उनकी जान बचाई। थोड़ी देर में जंगली नीलगायों का एक झुंड आया। किसी ने पानी पिया, किसी ने सूंघ कर छोड़ दिया। 2-4 युवावस्था के मतवाले हिरन आपस में सींग मिलाने लगे।
फिर एक काला हिरन अभिमान भरे नेत्रों से देखता, एण एण कर पग उठाता, कुछ मृग नयनियों को साथ लिए नदी के किनारे आया। बच्चे थोड़ी दूर पर खेलते हुए चले आते थे। कुछ और हट कर एक वृक्ष के नीचे बंदरों ने अपने डेरे डाल रखे थे। बच्चे घृणा करते थे। पुरुषों में छेड़छाड़ हो रही थी। रमणियां सानंद बैठी हुई एक दूसरे के बालों से जुएं निकालती थी और उन्हें अपने मुंह में रखती जाती थी। दूजी एक चट्टान पर बैठी हुई यह सब दृश्य देख रही थी। घाम के कारण निद्रा आ गई। नेत्रपट बंद हो गए। प्रकृति की इस रंग भूमि में दूजी ने अपने 14 वर्ष व्यतीत किए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल इसी नदी के किनारे शिलाओं पर बैठी यह दृश्य देखती और लहरों की कारुणिक ध्वनि सुनती। उसी नदी की भांति उसके मन में लहरें उठती, जो कभी धैर्य और साहस के किनारों पर चढ़कर नेत्रों द्वारा बह निकलती। उसे मालूम होता कि वन के वृक्ष, जीव जंतु सब मेरी ओर व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं। नदी भी उसे देखकर क्रोध से मुंह में फेन भर लेती। जब यहाँ बैठे बैठे उसका जी उब जाता तो वह पर्वत के ऊपर चढ़ जाती और दूर तक देखती।